बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मां आहियां मुंहिंजी मेज़बान सबा अली। उम्मीद आहे त बिल्कुलु ठीकु हूंदो, मज़े में हूंदो ऐं ख़ूबसूरत ॾींहं जी ख़ूबसूरत शुरूआत तव्हांजी पंहिंजनि सां थी वई हूंदी जीअं मुंहिंजी अव्हां सां थी आहे। आज़ादी मल्हाए रहिया आहियूं ऐं आज़ादी में जेको मां हे सूट पातो आहे इहो मिशास जो आहे। मिशास का ये ड्रेस है और मिशास के तमाम ड्रेसेस बहुत खूबसूरत इंस्टाग्राम फेसबुक पे इनका पेज है, आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन। और इनके ड्रेसेस अब इस आज़ादी के मौके में उनकी सेल भी लगी हुई है, आप ये इंजॉय कर सकते हैं। पाकिस्तान में औरतुनि जो वॾो अहम किरदारु रहियो आहे। अगरि ॾिठो वञे त चाहे कहिड़ी बि फील्ड हुजे, चाहे उहो बिज़नेस हुजे, चाहे उहो घरेलू मामलात हुजनि, चाहे उहे कॉर्पोरेट हुजे, चाहे कोई बि फील्ड हुजे, पाकिस्तान में औरतुनि जो वॾो किरदारु रहियो आहे, वॾो नुमाया किरदारु रहियो आहे। पाकिस्तान जी आज़ादी में बि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जी भेण, उन्हनि जी सिस्टर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जो वॾो किरदारु आज़ादी में रहियो 14 अगस्त ते 1947 ते। ऐं उन ते मज़ीद ॻाल्हाईंदासीं छो जो अॼु अञा 13 अगस्त आहे, इन लाइ तव्हांखे सब्र करिणो पवंदो। पर जो घरेलू औरतुनि जो किरदारु आहे, चाहे ज़ाल हुजे, चाहे धीउ हुजे, भेण हुजे, माउ हुजे, उहो घर खे संवारण में, घर खे ठाहिण में, घर जे फैमिली मेम्बर्स खे संवारण में उन्हनि जो वॾो किरदारु आहे। उन सां गॾु गॾु औरत जी तालीम ॾाढी ज़रूरी आहे। छो जो औरत खां ई नस्लूं शुरू थींदियूं आहिनि। उहा अगरि पढ़ियलु हूंदी, उहा अगरि तालीम याफ़्ता हूंदी त औरत जेका पूरे पंहिंजे ॿारनि खे उन तालीम ॾींदी, पंहिंजे घर वारनि खे तालीम ॾींदी ऐं उनजो सिलसिलो तालीम जो हलंदो ऐं उहो कॾहिं रुकंदो न, उहो कॾहिं बीहंदो न। उन सां गॾु गॾु माशी किरदार में बि जेको उनजो किरदारु आहे औरत जो, इहो ॾाढो ज़रूरी आहे, ॾाढो अहम आहे ऐं नुमाया किरदारु आहे। माशी हाणे तव्हां ॾिसो, जीअं अगरि कॉर्पोरेट में ॾिसो त उते 50% असांजूं मायूं आहिनि, असांजूं भेनरूं आहिनि। ऐं घरनि खां अलावा बि ॿियनि फील्ड्स में बि, चाहे तव्हां गवर्नमेंट सेक्टर्स में ॾिसो, चाहे कहिड़े बि एजुकेशन फील्ड में ॾिसो, असां वटि टीचर्स वधि में वधि औरतूं आहिनि। सो तालीम जो सिलसिलो जेको आहे न, इहो चवंदी आहियां मां औरत खां ई शुरू थींदो आहे। अगरि टीचर ऐं उस्ताद औरत सुठी न हुजे त पोइ उस्ताद बि सुठी न हूंदी। ऐं ईअं ई जी उहो किरदारु जेको पंहिंजो प्ले कंदी आहे, चाहे घर में, चाहे उन स्कूल में, चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, उनजो ॾाढो नुमाया किरदारु हूंदो आहे। उहो ॿारनि जी ज़िंदगी संवारींदी आहे, उहो पंहिंजे चाहे शागिर्द जी बि ज़िंदगी संवारे छॾींदी आहे। सो ईअं ई समाजी किरदारु वॾो नुमाया आहे औरत जो। पाकिस्तान में NGOs, सोशल वर्कर्स आहिनि, 50% असांजूं औरतूं आहिनि, असांजूं माइरूं भेनरियूं आहिनि। ऐं चाहे उहा हाउस वाइफ हुजे पर सोशल वर्कर बि आहे ऐं उहा NGO बि हलाए रही आहे। ऐं उन सां गॾु गॾु जी चाहे मीडिया फील्ड ॾिसो, फ़नून लतीफ़ा, उन में ॾिसो एंटरटेनमेंट जी फील्ड में बि वधि में वधि, एंटरटेनमेंट जी फील्ड में बि 50% औरत आहे। सो औरतूं शाना बशाना जेको आहिनि मर्दनि सां हली रहियूं आहिनि, पाकिस्तान में हिकु नुमाया किरदारु अदा करे रहियूं आहिनि हींअर। ऐं जीअं असां कुकिंग कॉम्पिटिशन्स कंदा आहियूं, ऐं कल्ह बि असांजो जेको कॉम्पिटिशन हुयो उन में बि ॾिसो असांजूं ख़वातीन ई हुयूं अॻिते। सो अॼु ख़वातीननि जो ॾींहुं आहे, असांजी माइरुनि भेनरुनि जो ॾींहुं आहे। मूंसां गॾु हिकिड़ी नई शेफ़ मौजूदु आहे, शेफ़ फ़ाइज़ा। मां उन्हनि खां पुछंदमि छा ठाहे आई आहे। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप फ़ाइज़ा? ठीक है। क्या बनाया है आज? मैं लाई हूँ पर्दा बिरयानी। अच्छा, पर्दा बिरयानी। अच्छा, क्या करती हैं आप? क्योंकि आज हम औरतों की कामयाबी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि ये आज़ादी का पूरा वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्या करती हैं आप? बेसिकली आई एम शेफ़ सर्टिफाइड फ्रॉम कोटा और शेफ़ जज भी हूँ मैं वर्ल्ड एसोसिएशन शेफ़ सोसाइटी से। और आजकल एज ए इंस्ट्रक्टर मैं मेमन फाउंडेशन में काम कर रही हूँ, प्लस एंटरप्रेन्योर हूँ। 12 इयर्स हो चुके हैं मुझे एज ए एंटरप्रेन्योर काम करते हुए। एंटरप्रेन्योर है, बड़ी खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है जब औरतें बहुत कुछ कर रही होती हैं, मतलब घर को भी देखती हैं और फिर बाहर के काम भी करती हैं। और मर्द हजरात जो है सिर्फ बाहर का काम करते हैं, घर नहीं देख सकते हैं, वो उस तरीके से नहीं संभाल सकते हैं। अल्लाह ताला ने निज़ाम ही ऐसा बनाया है, औरत को एक्स्ट्रा सलाहियत देकर पैदा किया है। क्या बनाया है आज आपने? जी, इसमें पर्दा बिरयानी बना के लेकर आई हूँ। पर्दा बिरयानी। ये पर्दा बिरयानी क्यों है? ये तो अब कैमरा मैन हमें फोकस करके दिखाएंगे हमारे तमाम नाजरीन को कि ये पर्दा बिरयानी ऐसे है। अब हमें नहीं पता कि इसमें अंदर बिरयानी है क्या है, लेकिन अब इसका पर्दा खोलेंगे तो हमें पता चलेगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बिरयानी का पर्दा जी हटाया जा रहा है और स्क्रीन पे आप सब लोग जैसे देख रहे हैं
कि ये पर्दा बिरयानी आपके सामने आने वाली है और देखते हैं कि ये कैसी है। वाह भाई वाह, ज़बरदस्त। ये आइडिया आपका है या कोई ये डिश है ऐसी? एक्चुअली नॉर्मली ईरानी जो वो है आला बुखारी जिसे कहते हैं, ये वहाँ से मैंने इसको मुझे लगा ऐसा कि ये ईरानी कोई बिरयानी है, ईरानी ईरानी तुर्की आजकल वहाँ पे काफ़ी चल रहे हैं। सही तो है। मैंने कहा चलो उसको बिरयानी में क्यों ना कन्वर्ट किया जाए। ठीक है। उसमें तो वो लोग मंडी रखते हैं और फिर उसी के राइस बुखारी राइस होते हैं। जी जी। लेकिन मैंने कहा बिरयानी मुझे लेके आनी थी, तो मैंने कहा इसको नई तरीके से प्रेजेंट किया जाए। तो मैंने कहा चलो इसको वैसे मेरे दिमाग में बहुत सवालात हैं, लेकिन आप इसकी रेसिपी बताएं ताकि मेरे सारे सवालात के जवाबात मिल जाए मुझे। देखिए, पहले तो मैंने ये डो बनाई। डो मैंने मैदे से बनाई है। इसमें 1 कप मैंने मैदा लिया, उसमें मैंने थोड़ा सा हाफ़ टी स्पून के करीब बेकिंग पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून के करीब ही सॉल्ट डाल के इसको अच्छे से गूंद के मैंने एक तरफ रख दिया। फिर हमने बिरयानी की तैयारी की। बिरयानी मैंने टिक्का बिरयानी बनाई है, तो मैंने इसमें टिक्का पीस लिया। ठीक है, उसमें मैंने मैरिनेशन की है उसके टिक्का मसाले से। इसमें लीमू गया है, अदरक लहसुन गया है, दही गया है, प्लस इसके अंदर मैंने थोड़ा सा सुरख मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर और दालचीनी, इसको मैंने थोड़ा सा पीस के वो इसमें ऐड किया। इसका हमने मैरिनेशन करी। फिर हमने बिरयानी के लिए प्याज लिए, प्याज को सुर्ख किया, उसमें टमाटर डाला, अदरक लहसुन डाला, सुर्ख मिर्च, नमक, और इसमें मैंने जो मैं घर में नॉर्मली अपना ही बिरयानी का घर का मसाला हम यूज़ करते हैं, तो मैंने वो बना के रखा हुआ, तो वही मैंने इसमें डाला। फिर उसके बाद उसमें गरम मसाला डाला है। उसके बाद हमने इसको थोड़ा सा मतलब कि भूना अच्छे से। फिर इसमें आपके गया है हरा धनिया, हरी मिर्चें और लेमन गया है इसके अंदर, और साथ में इसमें आलू बुखारा भी डाला है मैंने। सही है। और नॉर्मली टिक्का के साथ आलू नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि बच्चे शौक से खाते हैं तो थोड़ा सा आलू भी डाल दिया जाता है। आलू होना चाहिए। कराची वालों को ना बिरयानी हम कराची वाले बगैर आलू के नहीं खाते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ा सा आलू ऐड करके इसको अच्छे से भूना। जब भून के इसमें पानी छोड़ दिया, और टिक्का मैंने अलग से फ्राई किया, इसके अलग से बेक करके इसको दम दिया और इसको कोयले का धुआं लगाया। फिर उसके बाद मैंने चावल बॉईल करें और उसके बाद इसकी तेल लगा दी हमने, और फिर आखिर में जो टिक्का है वो मैंने ऊपर से सारा सेट करके उसको दम जैसे मंदी होती है वैसे ही आपने इसको सेट किया। अच्छा, ये आपने डो जो है पहले नीचे आपने बनाई? जी, फिर मैंने इसको जब ये फिर अंदर आपने बिरयानी हो गया ना, सेट की, उसके बाद इसको थोड़ा ठंडा करते हैं हम चावल को और इनको। उसके बाद हम डो जो है वो फॉइल में या किसी बेकिंग ट्रे में सेट करते हैं। ठीक है, डो हम अच्छे से सेट करके थोड़ा बाहर निकाल लेते हैं। अच्छा जी। फिर उसके बाद हम चावल लगाते हैं, उसके ऊपर ये चिकन के पीस हैं जो भी आपने बनाया, जैसे मेरे चिकन टिक्का है या आपने अगर नॉर्मल बनाई है बिरयानी तो आप वो लगा लें। उसके बाद इसको कवर कर दें ऊपर से एक और डो लगा के। अच्छा जी, बस इस तरह करके फिर हम इसको बेक कर देते हैं। मतलब चावल ठंडे करके थोड़ा सा ठंडे करके, क्योंकि ये फिर आपने डो में इसको अंदर रैप किया? जी बिल्कुल, ठीक है। और डो कैसी बनानी है? हार्ड बनानी है? डो बस नॉर्मल बनानी, बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो कि वो खींचे ना, और बहुत ज़्यादा पतली भी ना हो कि वो फटना शुरू हो जाए। बस वरना मुझे तो लगता है अगर बहुत पतली होगी तो उसमें चावल भी चिपक जाएंगे और सारे वो उसी में लग जाएंगे। चिपकते तो हैं ये, देखिए थोड़े से तो चिपकेंगे क्योंकि वो गीली होती है डो जब तक हमने उसको पकाया ही नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम उसको जब पकाना शुरू करते हैं ना तो ये जल्दी हो जाती है, और पतली होती है तो इसमें ये थोड़ा सा अच्छा, डो में आपने इसको रैप किया और उसके बाद आपने फिर से किसी तवे पे पकाया, कुछ किया? मैंने ओवन में किया था। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप, जी मैंने तो बेक किया। अगर नहीं है तो आप तवे पे भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको बहुत एहतियात से पहले एक साइड अच्छे से उसको गर्म कर दें और उसके ऊपर कोई ढक्कन या कुछ ऐसी चीज़ रख दें कि वो ऊपर से भी थोड़ी सी इसकी जो परत है वो सख्त हो जाए, ताकि पलटने में वो फटे ना, क्योंकि राइस है तो राइस वो निकलने का डर रहता है। तो उसको बहुत एहतियात से फिर हम पलटते हैं और फिर दूसरी साइड पे इसको कलर देते हैं। बस फिर इसके बाद हम उसको डिश आउट कर देते हैं। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, थैंक यू सो मच। और बड़ी ट्रिकी रेसिपी है, अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहें तो आप पर्दा बिरयानी बना सकते हैं। इवन दावतों में उसमें आप बनाया, ये बिल्कुल ही नया और किसी को पता होगा नहीं, लोग कहेंगे पता नहीं क्या कोई नान वगैरह पड़ा है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन जब उसको खाने लगेंगे तो उसमें बिरयानी होगी। सरप्राइज, तो सरप्राइज आप कुछ डिश बना सकते हैं अगर ऐसा कुछ सरप्राइज देना चाहें 13 अप्रैल वगैरह को। वो वो क्या होता है 1 अप्रैल, जिसमें अप्रैल फूल बनाया जाता है। तो हम ऐसा कुछ कर सकते हैं। नाज़रीन, नंढे ब्रेक ते वेंदासीं, कार्यक्रम जो वरी पोइ वापसि अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते।
वेलकम बैक नाज़रीन मॉर्निंग एट PTV नेशनल तव्हां सभिनि खे वरी भली कार चऊं था ऐं जी हिन सेगमेंट में मूंखे गेस्ट जॉइन करे रही आहे ॾाढी ज़बरदस्त गेस्ट आहे ऐं जॾहिं ख़वातीन जी ॻाल्हि थींदी आहे त पोइ उहो सेगमेंट मुंहिंजो पंहिंजो बि फेवरेट हूंदो आहे उमेदु आहे तव्हांखे बि ॾाढो मज़ो ईंदो ऐं काफ़ी कुझु करे रही आहे उहो पंहिंजी ज़िंदगी में जीअं ख़वातीन त हर फील्ड में अॻिते आहिनि ऐं मर्दनि सां शाना बशाना त छा बल्कि उन्हनि खां बि अॻिते निकिरी वियूं आहिनि सो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आहे स्पेसिफिकली औरतुनि ऐं ॿारनि जे लाइ कमु कंदियूं आहिनि अनिला अंसारी मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल सही। अनिला साहिबा, सबसे पहले तो क्योंकि हम आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं ये पूरा हफ्ता और आज 13 अगस्त है माशाल्लाह, तो ख़वातीन का बड़ा किरदार है पाकिस्तान में और आज़ादी में भी स्पेशली, और अब ये जो तमाम हमारे फील्ड्स हैं इसमें भी ख़वातीन सबसे आगे हैं, तो क्या किरदार देख रही हैं आजकल 2024 में ख़वातीन का तमाम फील्ड्स में? देखिए, ख़वातीन का रोल, पॉपुलेशन अभी आप देखें जो न्यू सेंसस है उसमें 52% पॉपुलेशन ख़वातीन की है ऐसे और ख़वातीन जो है वो अब मेजॉरिटी में 48% जो है वो मर्द पॉपुलेशन के अंदर जो है उनके फिगर्स आए हैं। तो अगर हम ख़ातून का रोल अगर उसके ऊपर बात करते हैं तो हमारे मज़हब से लेके आज तक का दौर जो 2024 का एक जदीद दौर है, जब से लेके अब तक ख़वातीन को जो है बड़ी अहमियत हासिल रही है और ख़ातून के बग़ैर कोई भी माशरा मुकम्मल नहीं है। ऐसे ही ना घर मुकम्मल है, ना इदारे मुकम्मल हैं, ना कोई रियासत मुकम्मल है। और जिस मुल्क में मेजॉरिटी में ख़वातीन हो तो फिर आप जो है वो इमेजिन कर सकते हैं कि उनका कितना इम्पॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और पॉजिटिव रोल है। पाकिस्तान की आज़ादी में आप देखें कि ख़वातीन की भी उतनी ही कुर्बानियाँ हैं जितनी मर्दों ने कुर्बानियाँ दी। आप अगर फ़ातिमा जिन्ना का बात करते हैं तो वो भी शाना बशाना रही कायदे आज़म की। ऐसे ही है। उसके बाद बेगम राना लियाकत अली ख़ान, उनका भी एक अहम रोल रहा पाकिस्तान बनने के बाद। उसके बाद जब हम आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ अदवार की तरफ आते हैं तो हम ये देखते हैं कि औरतों का और ख़वातीन का एक अहम रोल है, जिसमें आप पाकिस्तान को वो एज़ाज़ हासिल है कि पाकिस्तान की पहली ख़ातून प्राइम मिनिस्टर किसी भी मुस्लिम कंट्री में वो पाकिस्तान की थी। और अभी भी आज के दौर में हम देखते हैं कि जो हमारे ऐवान हैं, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, सेनेट हो और हमारी प्रोविंशियल असेंबलीज़ हों, वहाँ पे ख़वातीन की पार्टिसिपेशन है और वो अपना बड़ा अहम रोल अदा कर रही हैं। आप जजेस के हवाले से देखें कि ख़वातीन जो हैं वो अब सुप्रीम कोर्ट की जजेस भी हैं, हाई कोर्ट की जजेस भी हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर भी जो है वो ख़वातीन अपना एक अहम रोल प्ले कर रही हैं। अगर आप हेल्थ सेक्टर में देखते हैं तो वहाँ भी ख़वातीन आपको प्रोमिनेंट नज़र आएंगी। हमारे पाकिस्तान में आर्मी तक, मेजर जनरल रैंक तक हमारी ख़वातीन जा चुकी हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इतना नुमायाँ किरदार रहा है पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, तो बड़ा फ़ख्र फील होता है। लेकिन हमारे यहाँ फिर एक दूसरी साइड भी है अनिला साहिबा, अगर देखा जाए तो उसको किस तरीके से देखती हैं? जो ख़वातीन घर में ही हैं, जो ख़वातीन का किरदार घर पे बड़ा नुमायाँ है और पूरा घर संभाल रही हैं, लेकिन बाहर उनका कोई किरदार सच नहीं है। ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि घर में जब तक एक ख़ातून ही देखें घर और फैमिली बनाती है, शौहर तो बाहर चले जाते हैं, जो ख़वातीन मैनेज करती हैं ना, सबसे बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मैनेजर्स ख़वातीन होती हैं। घर के अंदर उनका बड़ा एक अहम रोल है, शौहर की देखभाल, माँ बाप की देखभाल, बच्चों की जो है वो अपब्रिंगिंग करना, पर उनका ये रोल जो है कहीं पे भी जो है ना वो नहीं हो रहा होता है कि आप उसको रिकग्नाइज कर रहे हो, रिकग्नाइज नहीं हो रहा होता है, खामोश, हाईलाइट नहीं हो रहा होता, हाईलाइट नहीं दब रही होती हैं, दब रही होती हैं। और क्योंकि हमारी देखें जितनी भी औरतों को आज़ादी हो, कवानीन बन गए हों, उन पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही होती, पर हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। और देखिए अर्बन एंड रूरल एरियाज़ का जो है ना वो एक बड़ा फ़र्क है। दही इलाकों में ख़वातीन की जो तालीम है उसके ऊपर काफ़ी बैरियर्स हैं।
आप इतना इजी एक्सेस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो है ख़वातीन का नहीं है, उनको घर में रखा जाता है और उनके मर्द ज़्यादातर आप देखें कि बैठे हुए मुख्तलिफ तफरी गाहों के ऊपर टीवी देख रहे होते हैं, ख़वातीन या तो खेतों में काम कर रही होती हैं, घरों में काम कर रही होती हैं। अच्छा, लेकिन अनिला साहिबा, अब तो मोबाइल होने की वजह से इवन गांव देहात में भी मोबाइल है, तो वो इजी एक्सेस नहीं है एजुकेशन की तरफ, वो उस टेक्नोलॉजी की तरफ, चाहे अगर घर बैठे कोई काम करना चाहें। देखिए, घर बैठे काफ़ी ख़वातीन, अब देखिए मीडिया और जो ये टेक्नोलॉजी आई है ना, इसने भी बहुत अहम किरदार अदा किया है। मैं अगर आज से 20 इयर्स पहले देखूं, जब मैंने 2000 में जो है अपना वुमेन राइट्स के लिए अपना एक करियर स्टार्ट किया था, तो जब हम बहुत सुनते थे ऑनर किलिंग, कारोकारी के आपको एक्सेस नहीं है, आप हेल्थ की फैसिलिटीज़ अवेल नहीं कर सकते, आप तालीम नहीं हासिल कर सकते, तो 20 साल में बहुत फ़र्क पड़ा है। एक तो मीडिया ने अहम रोल प्ले किया, अवेयरनेस आई है। पहले ख़वातीन को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता था कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारे लिए लॉज क्या हैं और हमारे लिए वो इदारे कौन से हैं कि अगर घर में हम, यही नहीं कि शौहर का जुल्म सहते रहें या माँ बाप, बहुत से इलाकों में आज भी यही है कि पेरेंट्स अपनी बच्चियों को स्कूल जाने नहीं देते। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी आई है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अब घर घर जो है वो इंफॉर्मेशन पहुँची है और एक्सेस हुआ है, और इससे मुझे लगता है कि 20 साल के मुकाबले में अगर आप अभी ख़वातीन के स्टेटस देखें तो उसमें काफ़ी फ़र्क आया है। मतलब ये है कि सोशल मीडिया और ये जो फ़ोन हम सबके हाथ में है, इससे बड़ा फ़र्क आया है। नहीं, बहुत ज़्यादा, एक फ़र्क कह सकते हैं, एक बिगर चेंज आया है। बिगर चेंज आया, जो दही इलाकों में अवेयरनेस बहुत आ गई, अवेयरनेस आई है। अब जो है दही इलाके की जो ख़वातीन हैं वो सबसे ज़्यादा स्मॉल, आप कहें जिनको फंड्स या लोन्स लेके अपने छोटे छोटे बिजनेस कर रही हैं, मुर्गियाँ पाल रही हैं, या जो है ये जो मैटरनिटी हॉस्पिटल्स के अंदर होती हैं, स्कूल्स के अंदर हैं, कॉलेजेस के अंदर लड़कियाँ जो हैं वो पढ़ा रही हैं। तो ये अवेयरनेस आने की वजह से उन्हें अपने राइट्स का, और देखिए किसी भी माशरे में चाहे मर्द हो और औरत के लिए ज़रूरी है कि एजुकेशन हासिल करें। एजुकेशन जो है ना वो की फैक्टर है, आपकी सक्सेस ऑफ लाइफ है। मेरे पास ऐसी भी अनिला ख़वातीन देखी हैं जो जिनके पास तालीम नहीं है, लेकिन फिर भी वो सोशल मीडिया के ज़रिए बहुत कुछ कर रही हैं। जी बिल्कुल, चाहे खाना पकाना, फिर वो चीज़ें सेल करना, वो जो हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो सारी चीज़ें सेल करना, सिर्फ उनको कोई गाइड भी कर देता है अगर, तो वो इतनी एक्टिव होती हैं कि वो एंटरप्रेन्योर और इस सब। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। देखिए स्किल्स जो है ना, अब ख़वातीन को पता चल गया कि वुमेन एम्पावरमेंट जो है ना वही ह्यूमन राइट्स है। तो जब एक खातून को ये शऊर आ जाए, 1 से 2, 2 से 3, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन की आई है ना, ये मल्टीप्लाई चीज़ों को कर रही है, तो औरतों को जब पता चले तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, चाहे वो छोटे लेवल पे एक खातून हो, चाहे वो तालीम याफ्ता ना हो या हाईली क्वालिफाइड हो। अच्छा, आप क्या समझती हैं कि हमारे बच्चों की, जैसे स्कूल से ही या कॉलेज से बच्चों की ये काउंसलिंग हो रही है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना कितना ज़रूरी है? देखिए काउंसलिंग से ज़्यादा उनको अवेयरनेस हो रही है। अगर अभी आप क्लास 9th और मैट्रिक की बच्ची को देखें तो पहले बच्चियां कहती थी नहीं, हमें जो है वो मेडिकल कॉलेज में जो है वो एडमिशन लेना है, डॉक्टर्स बनना है, उनका मेन एम यही होता था। पर अब मैं खुद जो मेरे अपने एक्सपीरियंस में काफ़ी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके साथ मैं काम करती हूँ, तो अब आप समझें कि 14 इयर्स की बच्ची भी फुली अवेयर है कि मेरे लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है सर्टन पैरामीटर्स के अंदर रहते हुए ज़रूरी है। उसमें वो टेक्नोलॉजी की जो है वो स्किल्स हासिल कर रही हैं। आप देखें कि ऑनलाइन बिजनेसेस चल रहे हैं, वो आप होम बेस्ड जो है वो काम कर सकते हैं, आप लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। अब आपको किसी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नहीं जाना है, आप गूगल पे डालेंगे और आप काफ़ी चीज़ें जो हैं वो सीख लेंगे, लैंग्वेज सीख लेंगे। और फिर बच्चियों को मैंने देखा है, कहती हैं कि अब हमें अपनी तालीम के अखराजात खुद उठाने, तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है और ये देखा भी जा रहा है काफ़ी। और ऐसा है जो प्रैक्टिकल लाइफ में हम देख रहे हैं कि
कम एज लड़कियां जो हैं वो तेज़ी से आगे आ रही हैं, स्किल्स भी सीख रही हैं और तालीम भी ले रही हैं और साथ साथ एक्सपीरियंस भी कर रही हैं। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जब कोई भी हमारा यूथ, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, जब वो यूनिवर्सिटीज़ से कॉलेजेस से अपनी डिग्रीज़ लेके जाते हैं तो उन्हें प्रैक्टिकली जो है कहा जाता है आपका एक्सपीरियंस। जब तक वो एक्सपीरियंस गेन करेंगे तो उनकी जो है वो एज फैक्टर बढ़ता जाएगा। फिर कहा जाएगा कि अब आप एज के पैरामीटर्स में नहीं आते। तो अब यूथ को ख़ास तौर पे ये रियलाइज़ हो गया है कि तालीम के साथ साथ हमें स्किल्स लेनी है और स्किल के साथ हमें पैरेलल अपनी इनकम जनरेशन करना है, जो मेरा ख्याल है कि एक पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट है। अच्छा, सियासत में क्या किरदार है औरतों का अब 2024 में? क्योंकि पास में जो देखा है वो तो सबके सामने है। हाँ नहीं, 24 में आगे आ रही हैं, क्या नई बच्चियां आ रही हैं सियासत? देखिए, सियासत में अब बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है। अगर आप औरतों के हवाले से बात करेंगे, औरतें जो हैं वो आपकी स्पीकर्स भी हैं, डिप्टी स्पीकर्स भी हैं, आपके जो है वो प्रोविंशियल असेंबलीज़ में भी हैं, आपके सेनेट में भी हैं और आपके नेशनल असेंबली में भी हैं। तो बड़ा एक्टिव और अहम रोल है इस वक्त खातून का सियासत के अंदर। और सियासत में कुछ ऐसी पार्टीज़ भी हैं जो उनको बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म देते हैं कि वो जाएं, अपने आप को जो है वो साबित करें कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। जब देखें आपको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलता है, एक इजी एक्सेस मिलता है, तो फिर आप उसके अंदर ग्रो करते हैं। क्योंकि अनिला बाकी फील्ड्स में तो देखा जा रहा है 50% का रेशो है ख़वातीन और मर्द हजरात का, लेकिन सियासत में अभी तक ज़रा वो कम है। क्या ये मेल डोमिनेटिंग फील्ड है, ऐसा कुछ है? मुझे नहीं लगता कि मेल डोमिनेशन इसमें। देखें, ख़वातीन को मखसूस कोटे के तहत ख़वातीन का एक कोटा है, उसके तहत ही जो है उनको सीट्स मिलती हैं और उनकी पार्टिसिपेशन होती है। पर अब आप उसमें देखें कि अगर कोई असेंबली 190 मेंबर्स की है, उसमें अगर 35 मेंबर्स भी ख़वातीन हैं तो वो बहुत, उनका जो इम्पैक्ट है, उनका जो रोल है और पार्टिसिपेशन है वो मर्दों से ज़्यादा है। मर्दों से ज़्यादा वो अच्छा डिलीवर करती हैं, कानून साजी करती हैं, कानून साजी में अपना इनपुट देती हैं, आवाम के मसाइल को जो है वो असेंबली पे जाके उन पे बात करती हैं। कुछ ऐसी पार्टीज़ भी हैं जिन्होंने ग्रास रूट लेवल से, जो आप समझें रिमोट एरिया है, थर या मिट्टी, वहाँ से अगर आपकी सेनेटर उठ के सेनेट में जाएगी तो ये वुमेन एम्पावरमेंट की एक अहम मिसाल है और बड़ी स्ट्रॉन्ग है उस पार्टी के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। पाकिस्तान में ऐसी ख़वातीन जो बिल्कुल दही इलाकों में रहीं, वो एजुकेशन के लिए भी नहीं गई पर आज सेनेट में है, उनकी ट्रेनिंग हुई, वो सेनेट में लेजिस्लेशन कर रही हैं और अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। अच्छा, आप भी माशाल्लाह ह्यूमन राइट्स पे काम कर रही हैं, लेकिन स्पेसिफिकली औरतों और बच्चों के लिए काम कर रही हैं, तो क्या कर रही हैं अभी आप? देखिए, मैंने 2002 में जो है वो एक शेल्टर होम जो है वो ज्वाइन किया था, जो विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, ऑनर किलिंग, फोर्स मैरिजेस, कारोकारी की जो विक्टिम ख़वातीन थी उनके लिए बनाया गया एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ताउन से। इसमें मैं ख़ास जिक्र करूँगी जस्टिस माजिदा रिजवी का, जो पहली खातून जज। मैंने जब अपनी लॉ की डिग्री पास की तो मेरी ये बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने कैरियर का आगाज़ जस्टिस माजिदा रिजवी के साथ करूं। तो अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया, उन्होंने मेरी ट्रेनिंग की और मैं उनके साथ अटैच्ड हुई। फिर वही उस इदारे की चेयरपर्सन थी, वो मुझे वहाँ पे एज ए लॉयर जो है इन हाउस लॉयर लेके गई। पर 3-4 मंथ्स बाद जो है वो मैं उधर की ओवरऑल मैनेजर और इंचार्ज हो गई। क्योंकि जब आप डिलीवर करते हैं, आपकी जो है आप पूरी कमिटमेंट के साथ डेडिकेशन से काम करते हैं, तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपकी राह में आए और आपको कामयाबी से रोक सके। तो उस वक्त जो है तकरीबन मैं 7 ईयर्स उस इदारे के साथ रही और मोर देन 600 ख़वातीन थी जिनको शेल्टर दिया, जिनको करियर काउंसलिंग दी, जिनको मेंटल हेल्थ में जिनके प्रॉब्लम्स थे, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग वो उनको दी गई। और सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ थी कि जेंडर बाइसेस बहुत ज़्यादा थे, कि जब हम कोर्ट्स में उनकी रिलीफ के लिए जाते थे तो जजेस का एक माइंड सेट होता था कि खातून घर छोड़कर आइए, शौहर को छोड़कर आइए, ये सही नहीं है। हमने जजेस की ट्रेनिंग की, उनका माइंड सेट चेंज किया कि नहीं, जेंडर इक्वलिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये ख़वातीन ही कर सकती हैं, ये ख़वातीन ही कर सकती हैं। देखें, जब तक आप जेंडर सेंसिटाइज नहीं होंगे तो आप आवाम को रिलीफ
नहीं दे नहीं दे सकेंगे, सकते हैं। आप बाइज्ड होंगे, जजमेंटल होंगे, तो हमने वो ही एक सोसाइटी का माइंड सेट चेंज करने की कोशिश की और उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब रहे। और मैं कभी कभी बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि जब मेरी शेल्टर होम में, आप सोचें, एक छोटी बच्ची आई अपनी मदर के साथ हरीपुर से, जी। वो 6 इयर्स की थी, ठीक है। और आज हमने उसको हेल्प की, उनको जो भी उनका इशू था उससे उसको बाहर निकाला। उसके बाद वो बच्ची भी पढ़ना चाहती थी और आज वो लड़की जो है वो बहरिया यूनिवर्सिटी में लेक्चरार है, 18 ग्रेड में जो है वो लेक्चरारशिप कर रही है। डॉक्टर्स ऐसी काफ़ी ख़वातीन जिनको हमने एम्पावर किया और वो माशरे में इस वक्त ना सिर्फ खुद इंडिपेंडेंसी की फार्मूले के ऊपर हैं, बल्कि वो लोगों को इस माशरे के लिए एक अहम रोल प्ले कर रही हैं। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आप जितना कर रही हैं माशाल्लाह ख़वातीन के लिए, वो सराहा जा रहा है और माशाल्लाह आप बहुत ज़बरदस्त कर रही हैं। और बच्चों के लिए भी आप काफ़ी कुछ कर रही हैं। जी जी जी। बच्चों के क्या मसाइल हैं, क्या चीज़ें हैं जो अब माशरे में सामने आ रही हैं, उन पे भी ज़रा बात देखिए, करेंगे। बच्चों के हवाले से जब हम बात करेंगे तो हमने ज़्यादातर उन बच्चों के साथ काम किया जो मदर के साथ घर छोड़कर आए या इफ़ेक्टीज़ हैं मदर के साथ, के फादर जो है वो बहुत ज़्यादा वायलेंस करते थे। 20 साल पहले मुझे लग रहा है कि माशरे में जो हम केसेस डायरेक्ट डील करते थे तो मुझे वायलेंस फैक्टर ज़्यादा नज़र आता था। तो बच्चे उससे बहुत जल्दी इफ़ेक्ट होते थे। अब माँ के साथ वो भी शेल्टर होम के अंदर आ रहे हैं। ये तो एक एग्जाम्पल है। तो फिर बच्चों की भी आपको उनको तालीम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उनको इंगेज करना, उनको इन्वॉल्व करना, ये एक बच्चों का मसला हो गया। उसके अलावा जो 2 सेकंड आप फेज़ की तरफ जाते हैं तो वो ख़वातीन जिनको जो जेल्स के अंदर हैं, जेल के अंदर उनके साथ उनके बच्चे हैं, तो वो भी बड़े इफ़ेक्टिव होते हैं कि माँ के साथ वो रह रहे हैं। उनको किस तरीके से सहूलत दी जाती है देखिए, बच्चों को, वहाँ पे और उनका क्या माइंडसेट होता है फिर? देखिए, बच्चे छोटे, एक वहाँ पे भी आपकी एक एज फैक्टर है कि 8 इयर्स तक का बच्चा अपनी माँ के साथ रह सकता है। उसके बाद उस बच्चे को या तो अपनी फैमिली में जाना है या किसी इदारे के पास चले जाना है। अच्छा। तो जब वो माँ के पास होते हैं, क्योंकि मैं जेल के प्रोजेक्ट्स में भी 2 इयर्स रही हूँ, तो ओवरऑल सिंध के जो जेल्स थे उनकी अपग्रेडेशन करना, ख़वातीन का बेल मनी, उनको लीगल एड देना, तो इस इदारे के साथ जो है वो मैं मुंसलिक रही हूँ। तो बराह रास्त प्रिजनर्स के साथ, ख़वातीन के साथ काम किया है। बहुत सी ख़वातीन झूठे मुकदमों में भी आती थी और बहुत सी मजबूर हो जाती थी कि उन्हें क्राइम करना पड़ता था, तो उनको फिर हेल्प देना। और उनका सबसे ज़्यादा वो ट्रॉमेटाइज होती हैं, मेंटली डिस्टर्ब होती हैं। तो इन इदारों में आपको करियर काउंसलिंग के साथ साथ जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होती है ना किसी भी बंदे की, जब वो मेंटल ट्रॉमा में उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता है, तो वो जब आप उसको काउंसलिंग देते हैं तो उसकी जो सेल्फ स्टीम इतनी लो हुई होती है वो हाई होने लगती है। तो वो फिर कहती है कि नहीं, मुझे इस माशरे में रहते हुए अपने लिए भी करना है, अपने बच्चों के लिए भी करना है, और अगर मेरे साथ ऐसा हुआ है तो माशरे में किसी और खातून के साथ ऐसा ना हो कि मैं कोई एक प्रोडक्टिव रोल प्ले कर सकूं। एक सही राह दिखाते हैं और फिर वो उनका माइंड चेंज होता है क्योंकि माइंड सेट करना है, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और फिर वो बाद में उसी सोसाइटी में जाके एम्पावर होके उसी में दोबारा जाती हैं। और बहुत आज भी मेरा उन ख़वातीन के साथ जो है वो राब्ता है, चाहे वो प्रिजनर्स हों, चाहे वो वायलेंस की विक्टिम हो, तो वो लगता कभी नहीं है, अगर हम पीछे मुड़ के देखें, कि ये कभी जो है किसी तशद्दुद का शिकार हुए विक्टिम थे। आज माशाल्लाह से वो अच्छी अच्छी जगहों पे, मैंने अपने जितनी भी ख़वातीन के साथ डील किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो वुमेन एम्पावरमेंट की जो है एक अहम मिसाल है। फिर कुछ केसेस होते हैं फोर्स मैरिजेस के, जो आप बच्चियों को मैरिजेस, उनको आप कैसे टैकल करती हैं? देखिए, जो गर्ल चाइल्ड फोर्स मैरिजेस थे हमारे पास शेल्टर होम में आते थे, बहुत से केसेस आए, तो उनके पेरेंट्स की काउंसलिंग की, उनको बताया कि नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, अगर आप इस पे अभी भी कायम है तो कोर्ट इदारों को रेफ़र कर देते हैं उन बच्चों की कस्टडी, जहाँ बच्चे वहाँ सेफ़ एंड साउंड रहते हैं। अगर आप अपना किबला दुरुस्त करते हैं तो बच्चे आपके हवाले, वरना उन इदारों में जाएं। तो इदारों को जब रेफ़र किए गए, देखिए
ये बड़ी हमारी खुशकिस्मती है पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे कराची में कि जो हमारे चैरिटेबल इदारे हैं ना वो बहुत अपनी ईमानदारी के साथ जो है ना वो अपनी जिम्मेदारी निभा और ये रहे बहुत हैं। ज़रूरी है कि ये बहुत हमारे ज़रूरी इदारे बहुत लॉयल हो जाएं, सिंसियर हो जाएं उन लोगों के साथ और हम तमाम आवाम के साथ, स्पेशली खवातीन के साथ बहुत कम तादाद में पर वो लास्ट बहुत अच्छा मैसेज रोल क्या देना प्ले करते हैं। चाहेंगी हमारी खवातीन को, देखने वाली औरतों को? ख़वातीन के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगी कि ख़वातीन जो हैं वो हर माशरे में बहुत अहम हैं और उन्हें ख़ुद को अहम समझना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए और पॉजिटिव सोच के साथ अपने बच्चों की भी जो है परवरिश करें, अपने घर को भी लेके चलें, विद इन द लिमिट्स रहें, सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करें, उसके नेगेटिव यूज़ की तरफ मत जाएं और औरतों के लिए उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है। ये सबसे मेन पॉइंट है, बहुत ज़रूरी है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना। नाज़रीन, नंढे ब्रेक ते वेंदासीं, थैंक यू सो मच। नंढे ब्रेक ते वेंदासीं, वरी बि वापसि अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते। नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते अवां सभिनि खे वरी भलीकार चऊं था। हिन सेगमेंट में काफ़ी स्पेशल गेस्ट मूंखे जॉइन करे रहिया आहिनि जेके नई सुबह सां ताल्लुक़ रखनि था ऐं उते घणो कुझु करे रहिया आहिनि। उन्हनि जी जर्नी, उन्हनि जी ज़बानी ॿुधंदव। हाणे मां उन्हनि खे वेलकम चवंदमि। सभिनि खां पहिरियों त हिकु ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मूंसां मौजूदु आहे जेके कंटेंट क्रिएटर बि आहिनि ऐं नई सुबह में इंस्ट्रक्टर बि आहिनि, RJ बि आहिनि। इहो सभु कीअं मैनेज कंदा आहिनि उन्हनि खां पुछंदासीं। साकिब रज़ा साहब खे मां वेलकम चवंदमि। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साकिब साहब? वालेकुम अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। ऐं उन सां गॾोगॾु जी मूं वटि हिकु ॿी बि पर्सनैलिटी मौजूदु आहे नई सुबह में। उहे बि इंस्ट्रक्टर आहिनि, क़ुरान पढ़ाइणु सेखारींदा आहिनि ऐं पाण पढ़ाईंदा बि आहिनि ऐं उन सां गॾु गॾु ऑडियो एडिटर बि आहिनि। उहे तलहा इनाम साहब मूंसां मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो माशाल्लाह आप लोग, साकिब साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप इतना कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह, इंस्ट्रक्टर भी हैं और काफ़ी चीज़ों को देख रहे हैं, RJ भी हैं, फिर तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते हैं? अपनी जर्नी के बारे में बताएं। बिल्कुल, मैं बाय बर्थ विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, शुरू से ही मुझे नज़र नहीं आता, तो ज़ाहिर है मेरी स्कूलिंग भी लेट स्टार्ट हुई। मालूम नहीं था कि ब्लाइंड लोग पढ़ सकते हैं या किस तरह पढ़ते हैं, किस तरह मोबाइल यूज़ करते हैं, कुछ भी मालूम नहीं था 2018 तक। 2018 के बाद तब्दीली आई। उससे पहले मैं मदरसे में होता था, अल्हम्दुलिल्लाह उसका भी फ़ख्र है कि मैंने हिफ्ज़ मुकम्मल किया। लेकिन उसके बाद 2018 से मेरी स्कूलिंग का आगाज़ हुआ और वहाँ से फिर नई सुबह का भी इल्म हुआ। नई सुबह में 2018 में आपकी एज क्या थी? 2018 में मेरी तकरीबन 16 साल एज थी, 16-17 बरस। ठीक है। तो वहाँ फिर नई सुबह का भी पता चला, तो नई सुबह में जब आए तो वहाँ पर कोर्सेज़ किए, मुख्तलिफ़ चीज़ें सीखी। देन यूँ सीखते सिखाते अब 2024 में मैं RJ भी बन गया हूँ और बाकी चीज़ों में पहले मैं ख़ुद सीखता था, अब मैं ख़ुद ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ, वहाँ पर जॉब कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब आप सीख रहे थे नई सुबह में ये सारे स्किल्स, तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? ज़ाहिर आना जाना बहुत मुश्किल होता है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, क्योंकि नज़र नहीं आ रहा होता। अगर पिक एंड ड्रॉप ना हो, सर्विसेज ना हो, तो सम टाइम चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसमें एक तो पेरेंट्स का भी बड़ा साथ था, दूसरा नई सुबह, जिस तरह मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत सपोर्ट किया हमें थ्रू आउट। हमें ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज भी देते रहे, तो उसमें फिर हमारे लिए आना जाना भी आसान हो जाता था और बाकी तो ज़ाहिर चीज़ें हम वहाँ सीखते रहें तो आसानी होती गई। अच्छा, बचपन से लेके 2018 तक क्या चैलेंजेस थे आपके और किसने ज़्यादातर सपोर्ट किया फैमिली में? पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। बाकी 2018 तक ज़ाहिर मैं इतना चीज़ों में इन नहीं था, एक नॉर्मल ही जिस तरह बंदा ज़िंदगी गुजारता है, ना टेक्नोलॉजी से अवेयर था, ना ज़्यादा मतलब कोई ये जो हमारी ब्रेल सिस्टम होता है हमारा, जिसके ज़रिए हम लिखते पढ़ते हैं, उसका भी इल्म नहीं था। तो डेफिनेटली मैं बहुत दूर था इस तरह की चीज़ों से, अपडेटेड चीज़ों से, तो कुछ भी मालूम नहीं था, बस ऐसे ही नॉर्मल ज़िंदगी गुजर रही थी। अच्छा, आप माशाल्लाह आप इंस्ट्रक्टर भी हैं, RJ भी हैं,
तो कौन सी स्किल को ज़्यादा आप इंजॉय करते हैं? डेफिनेटली आरजे। इंस्ट्रक्टर भी ज़ाहिर टीचर हो तो वो उसका अपना एक लुत्फ़ है, लेकिन आरजे चूँकि पैशन है, कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, यानी ऑडियो प्रोड्यूस करना और नात ख़्वानी, सिंगिंग, इस तरह की फील्ड में भी मैं काफ़ी इन रहता हूँ और पढ़ने गाने से भी बड़ा शौक़ है। तो इस चीज़ को मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। जब हम आरजे बनते हैं, नई सुबह वेब रेडियो पर शोज़ कर रहे होते हैं, तो अपने काफ़ी हमारे लिसनर्स हैं उनके साथ हम टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो बहुत यकीनन बहुत मज़ा आता है। बहुत मज़ा आता है। अच्छा, जब आप ये स्किल्स सारी आपको नहीं था पता कि मैं ये सब कर सकता हूँ, तो कैसे शौक़ जागा कि मैं आरजे भी बनूँ और इंस्ट्रक्टर भी बनूँ और कंटेंट क्रिएशन भी करूँ? अच्छा, रेडियो मैं शुरू से ही सुनता रहा हूँ, रेडियो पे शोज़ और बाकी टीवी चैनल्स भी काफ़ी मेरे ऐसे मतलब दोस्त हैं जो टीवी में इस वक्त मतलब काम कर रहे हैं, और बाकी कुछ ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको मैं फॉलो करता हुआ आया हूँ, तो उनको देख कर ये शौक़ बढ़ा था। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, तलहा इनाम साहब भी असां सां मौजूद आए हैं, उन्हनि जी भी जर्नी जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं। तलहा साहब, आप भी माशाल्लाह इंस्ट्रक्टर हैं, कुरान पढ़ाना सिखा रहे हैं बच्चों को, ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाए, इसके बारे में बताएं सबसे पहले। सबसे पहले एक छोटी सी नज़्म, क्योंकि वक्त इतना गुज़रा और सब कुछ सीख के जो कहते हैं ना, जल के कूंदन बनता है फिर बंदा और फिर सीखता है, तो एक छोटी सी नज़्म से आगाज़ करना चाहूँगा, फिर अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। चलो एक ख्वाबी सफ़र सुनाता हूँ, इस सफ़र में मुश्किल तो है, दुश्वार भी है, एक लंबी काली रात भी है, पर चाहे जितना भी अंधेरा हो मेरी मंजिल तो रोशन है, वहाँ सूरज भी है, चाँद भी है, सितारों का सारा जहान भी है, मैंने तो उस पार ही जाना है, मैंने भी चमकना है, अंधेरों को मिटाना है, एक रोशन रास्ता बनाना है, कि जिस रास्ते पे बहारों खुशबुओं रंगों का मेला हो, कि जिस रास्ते पे चलने वालों की तारीख़ रातों का एक बहुत ही रोशन सवेरा हो। ये मेरी ज़िंदगी का मकसद भी और नई सुबह के साथ आपकी पूरी जर्नी इसमें एक्सप्लेन कर दी है। बिल्कुल, मेरी पूरी ज़िंदगी की जर्नी इसमें इस नज़्म में मेरी एक्सप्लेन होती है। नई सुबह के साथ मैं बहुत बाद में हुआ, क्योंकि मैं पैदाइशी तौर पे नाबीना नहीं था। मैं कुछ 17-16 साल का था जब स्कूल में पता चला कि भाई मुझे नज़र नहीं आ रहा, और ब्लैक बोर्ड का नज़र ना आने की वजह से हमारे पढ़ाई बहुत मुतासिर होती है, खेल कूद बहुत मुतासिर होता है। एक वो उम्र जिसमें बच्चा मेरे ख्याल से बहुत सारी ऐसी चीज़ें सीखता है जो आगे मुस्तकबिल में उसके लिए काम आती हैं। ऐसे ही है। उस वक्त के अंदर बिनाई की महरूमी जो है, ये एक बहुत बड़ी रुकावट जो है वो बनती है, और उसके बाद बहुत वक्त मेरा ऐसे गुजरता है जो बिल्कुल मायूसी में गुजरता है, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला किसी भी चीज़ को बेमकसद नहीं बनाता इस दुनिया के अंदर। ऐसे ही है। अल्लाह ताला ने मुझसे भी काम लिया। उसके बाद मैंने मदरसा ज्वाइन किया, हाफिज़ कुरान हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। दर्स निज़ामी मैंने मुकम्मल किया 2021 में, और अभी आगे उसी से रिलेटेड काम कर रहा हूँ। तो इसके अंदर नई सुबह में भी मदरसे से ही पहुँचा, और अब मैं चाहता हूँ कि यही मदरसे वाला जो काम है इसको मैं इतना फैला दूँ कि जो महरूमियाँ हमारे माशरे में रह गई हैं, कि हमारी दुनियावी तालीम बिल्कुल अलग है और मदरसे की तालीम अलग है, तो ये एक साथ होनी चाहिए। क्योंकि ये आज शायद हमने ख़ुद फ़र्क पैदा किया है कि मदरसे वाले अलग होते हैं और हमारे स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ पढ़ने वाले अलग होते हैं। अच्छा, जैसे तला साहब आपने बताया कि एक यंग एज में मुझे पता चला कि मेरे साथ ये हादसा हुआ है और पेश आया, तो उसके बाद किसने मोटिवेट किया और कहाँ से डिमोटिवेशन आई और फिर कैसे उठ खड़े हुए? दोनों चीज़ें आप देखें, ये माशरे का हिस्सा है। मोटिवेशन भी हमें माशरे से मिलती है और डिमोटिवेट भी हमें माशरा ही करता है। क्यों? क्योंकि अवेयरनेस की बहुत कमी होती है हमारे माशरे में। पता ही नहीं है कि अगर किसी बंदे को हमारी मदद की ज़रूरत है तो हमने उसकी मदद करनी है। हम ये देखते हैं अगर कोई मोहताज है तो हम उसकी मोहताजगी का फ़ायदा उठाते हैं। देखते हैं अगर किसी को नज़र नहीं आता तो हम उसे धोखा देने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही है। बहुत सारे ऐसे मामलात हम सब की ज़िंदगी में जो नई सुबह में रिलेटेड हैं या नई सुबह से ताल्लुक़ नहीं भी रखते, हम सब की ज़िंदगी में ऐसे वाक़यात हैं। लेकिन घर वालों की जो सपोर्ट होती है उसके बाद बंदा आगे बढ़ता है। और आज मैं बताऊं कि जब मैं नई सुबह में नहीं था तो मेरी बिल्कुल पढ़ाई नहीं थी। बुनियादी मकासद हमारी ज़िंदगी के क्या होते हैं कि हमारी तालीम हो, हमारी जॉब हो, हमारी शादी हो जाए, हमारे पास औलाद हो, हमारा घर हो, ये बुनियादी। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 साल के इस मुख्तसर अरसे में नई सुबह में कनेक्टेड हुआ, यहीं से सीखा और अब यहीं पे पढ़ा रहा हूँ। फिर मेरी शादी हुई और मेरी वाइफ भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहता हूँ इस बात पे कि मेरी वाइफ
खुद ब्लाइंड है, क्योंकि मैं इस चीज़ को एक समझता हूँ कि माशरे में अगर हमने चलना है, आगे बढ़ना है और कुछ करना है तो इक्वलिटी जो है वो पूरे माशरे में बराबर होनी चाहिए, चाहे ख़वातीन हो मर्द हो, एक चीज़ बराबर होनी चाहिए जी। ताकि हम अपना किरदार अच्छी तरह से पूरा कर सकें। अच्छा, तो तलहा साहब फैमिली लाइफ कैसी है आपकी, मैरिड लाइफ कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। मेरा बेटा भी है 1.5 साल का और वो बिल्कुल ठीक है, उसको नज़र भी आता है माशाल्लाह। और बहुत अच्छी लाइफ। एक ये कि एक सपोर्ट होती है ना घर में, कोई बंदा मोटिवेट करता है। हम जाहिर सी बात है सब बाहर निकल के काम करते हैं, सबके साथ परेशानियाँ होती हैं, सिर्फ ऐसे नहीं हमारे साथ होती हैं, सबके साथ होती हैं। तो एक बंदा होता है जो हौसला देता है, जो बताता है कि यार तुमने इस चीज़ को इस तरह मैनेज करना है, चलो कोई बात नहीं, अगर एक चीज़ ख़राब हो गई आगे बहुत कुछ अच्छा है हमारे लिए। तो इसी चीज़ को करते हुए अब नई सुबह में मैं ये काम करता हूँ कि मौल्लिमुल कुरान प्रोजेक्ट जो ख़ास तौर पे बताया कि हम जहाँ मदरसे में बैठकर कुरान पढ़ते थे, अब हम ऑनलाइन कुरान मजीद पढ़ाते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी का आप हर तरीके से इस्तेमाल करें और अब माशाल्लाह ये सिखा भी रहे हैं। बिल्कुल, हम ये सिखाते हैं। अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे। और ऐसे ही जी हमारे साथ और भी स्पेशल हैं काफ़ी पर्सनैलिटीज़ जिनको हम आपसे मुलाकात करवाएंगे तब, लेकिन मैं इनका थैंक यू अदा करूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन ब्रेक थी वेना सी वरी पे वापस अचूं था मॉर्निंग एट PTV नेशनल। वेलकम बैक नाज़रीन, मॉर्निंग एट PTV नेशनल ते सभिनि खे वरी भली कर चऊं था। ऐं जी मूंसां कुझु ॿिया बि स्पेशल गेस्ट मौजूदु आहिनि, मां उन्हनि जे बारे में तव्हांखे ॿुधाईंदी हलां। सभिनि खां पहिरियों त अक्सर ज़्यादा मौजूदु आहे जेका नई सुबह में ट्रेनर भी आहे, RJ भी आहे, ऑडियो एडिटर भी आहे, काफ़ी कुछ करे रही आहे। अस्सलाम वालेकुम अक्सा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक मैम। अच्छा, उन सां गॾोगॾु बि हिकिड़ी ॿी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी मूंसां मौजूदु आहे जेका ग्रेजुएशन करे रही आहे यूनिवर्सिटी खां, ऐं उन सां गॾु उहा लेट ब्लाइंड आहे, ऑनलाइन उहा बि ऑनलाइन बिज़नेस बि करे रही आहे। बिज़नेस कहिड़ो आहे मां उन्हनि खां पुछंदमि। महताब सुमरू मूंसां मौजूदु आहे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ऐं उन सां गॾोगॾु जी हिकु ॿिया बि गेस्ट मूंसां मौजूदु आहिनि, स्पेशल आहिनि ॾाढा, ऐं उहे नई सुबह में काफ़ी कुछ करे रहिया आहिनि, ट्रेनर भी आहिनि, इंस्ट्रक्टर आहिनि, ऐं उन सां गोल्ड मेडलिस्ट बि आहिनि, ऐं उन्हनि सुठी तालीम भी हासिल कई आहे। RJ भी आहिनि ऐं ऑडियो एडिटर भी आहिनि उहे। एहसन, अस्सलाम वालेकुम एहसन, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच, आपने चांस दिया PTV पे। थैंक यू सो मच। ऐं सभिनि खां पहिरियों त मां अक्सा खां पुछणु चाहींदमि जी, अक्सा आप माशाल्लाह आपकी स्ट्रगल और जो आप कर रही हैं उसके बारे में बताइएगा, लेकिन सबसे पहले जो हमारे साथ स्पॉन्सर कर रहे हैं उसके बारे में मैं आपको बताती चलूँ। मिरेकल्स के गिफ्ट हैम्पर्स हैं हमारे पास बहुत ज़बरदस्त, और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं इनके बारे में, ये मिरेकल्स की इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पार्टिसिपेंट्स के साथ, हमारे गेस्ट के साथ जाएंगी। जी अक्सा, क्या करती हैं आप माशाल्लाह, और आप इतनी माशाल्लाह एक्टिव हैं आप, और नई सुबह में आप क्या कर रही हैं अभी तक? एक्चुअली मैं थोड़ा सा सबसे पहले अपना इंट्रो बताना चाहूँगी कि मेरा नाम है अक्साज़ादा और मैंने कराची यूनिवर्सिटी से एजुकेशन में मास्टर्स किया है, और इसके अलावा मैं NLP प्रैक्टिशनर भी हूँ। काउंसलिंग वगैरह जो है मुझे अच्छा लगता है, साथ में सिंगिंग वगैरह भी करती हूँ। और बाकी ये है कि नई सुबह को मैंने ज्वाइन किया था जब मैं इंटर कर रही थी, कॉलेज में थी, और जो है वो नई सुबह के अंदर मैंने नई सुबह को जो है वो कंप्यूटर कोर्स के लिए मैंने ज्वाइन किया था, और वहाँ से मैंने अपना कंप्यूटर कोर्स और ऑडियो एडिटिंग का कोर्स किया था। तो मैं नई सुबह के अंदर स्टूडेंट ही थी, और उसके बाद जो है वो नई सुबह ने जब मेरी कारकर्दगी देखी और देखा कि मैं इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो उन्होंने मुझे फिर जॉब ऑफ़र की। उस टाइम पे जाहिर सी बात है मैं ब्रेल एक्सपर्ट भी थी, डेक्सबरी मैंने सीखा था, जो कि भी हमारे टेक्निकल जितनी भी चीज़ें हैं वो हमें नई सुबह से ही हमने सीखी हैं। सही है। तो उसके बाद जो है वो फिर मुख्तलिफ जब जो उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र की, तो उसके बाद जो है वो फिर मतलब हम फिज़िकली जाके वहाँ पे पढ़ाते थे, लेकिन उसके बाद जो है जब यानी कि फ़िज़िकली आपको पता है कि पढ़ाना, एक जगह पे जाना, वहाँ पे मौजूद होना काफ़ी मुश्किल भी होता है, और चीज़ों को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है। और फिर हमारे 2019 या 20 की अगर हम बात करें तो उसमें हमारे पास आया था कोविड।
तो सारी चीज़ें हो गई थी ऑनलाइन स्विच। इनफैक्ट हम लोग की भी उस टाइम पे, मैं अपने मास्टर्स कंप्लीट कर रही थी तो उस टाइम पे हमारी भी यूनिवर्सिटी मतलब ऑनलाइन पे स्विच हो गई थी। तो फिर हम लोग को भी नहीं समझ आ रहा था कि, क्योंकि नई सुबह का भी सारा मतलब कंप्यूटर की क्लासेस होती थी और काफ़ी ट्रेनिंग्स करवाता था, तो हमें नहीं समझ आ रहा था कि हम किस तरीके से मैनेज करें। तो उसके लिए फिर हमारे जहन में एक आइडिया आया कि क्यों ना हम जो है डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के नाम से एक जो है वो प्रोजेक्ट लॉन्च करें और उसके ज़रिए जो है हम स्टूडेंट्स को ऑनलाइन जो है वो तालीम दे सके, ना कि वो स्टूडेंट्स जो कि घर बैठे हैं बल्कि वो स्टूडेंट्स भी जो कि ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में तालीम ले रहे होते हैं और वो फिर शाम में आके जो है वो हमारी ट्रेनिंग्स वगैरह से मुस्तफ़ीद हो रहे होते हैं ऑनलाइन। चीज़ ज़बरदस्त। और महताब भी हमारे साथ मौजूद हैं और आप बिज़नेस भी कर रही हैं माशाल्लाह, और अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा, लेकिन सबसे पहले ये बताएं कि आप बिज़नेस क्या कर रही हैं। जी, मेरा नाम महताब सुन्नो है जी। और मैं कराची यूनिवर्सिटी से पहले तो अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ इस्लामिक लर्निंग में। और असल में जब मैं साइटेड में लेट ब्लाइंड हूँ ना, मुझे 3 साल हुए इस फेज़ में आए हुए। और पहले जब मैं साइटेड थी तो मैं सोप का बिज़नेस रन कर रही थी ऑनलाइन ही, ठीक है। ग्लिसरीन सोप। और अब जब मैं नई सुबह मैंने ज्वाइन किया, वहाँ पर मैंने ILP का कोर्स ज्वाइन किया था। वहाँ पर हमें मुख्तलिफ़ कोर्सेज सिखा रहे थे, एंड्रॉयड के भी हवाले से, कंप्यूटर के भी हवाले से, कुकिंग के हवाले से भी वहाँ पर। तो फिर वहाँ पर ही हमें एक कैंडल मेकिंग का बिज़नेस, कैंडल मेकिंग सिखाई गई थी। तो जब मैंने वहाँ से सीखी ना, तो मेरे दिमाग में ये एक आइडिया आया था कि मैं अपना एक ऑनलाइन बिज़नेस रन करूँ। सही है। तो वहीं से मैंने कैंडल, सेंटेड कैंडल्स का, ये मेरे पास ये सामने है ना जी, ये हमने ट्रेनिंग की ड्यूरिंग बनाई थी कैंडल्स। ठीक है। तो सेंटेड कैंडल्स हमारी जो है वो 2 दिनों में इंशाल्लाह फाइनल हो जाएगी, तो वो हम लॉन्च भी कर देंगे अपना प्रोडक्ट। अच्छा माशाल्लाह, क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े 3 साल से? जी, पहले तो 2 साल मेरी स्टडी बिल्कुल डिसकंटिन्यू हो गई थी, क्योंकि मैंने इंटर जैसे ही पास आउट किया ना, तो मेरा ग्रेजुअली विजन जो है वो लो होने लगा था। सही है। और फिर 2 सालों के बाद मैं कराची शिफ्ट होकर आई। पहले मैं इंटीरियर सिंध में रहती थी, लाड़काना में। ठीक है। तो वहाँ पर ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं थी, यूनिवर्सिटी भी नहीं थी। तो कराची यूनिवर्सिटी में मैं आई। यहाँ पर फिर स्टार्टिंग में तो बहुत सारी मुझे प्रॉब्लम्स थी, फेस करनी पड़ी थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपनी स्टडीज़ को भी कंटिन्यू किया। वहाँ पर टीचर्स की बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन थी, मेरे क्लासमेट्स थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर हो गया। माशाल्लाह जी। हमारे साथ एहसन भी मौजूद है, उनकी जर्नी के बारे में भी हम पूछना चाहेंगे। जी एहसन, आप भी माशाल्लाह काफ़ी कुछ कर रहे हैं, ऑडियो एडिटर भी हैं और माशाल्लाह आप गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, तो ये ज़रा जर्नी के बारे में बताइएगा। मैम जर्नी तो बस मुख्तसर सी ही है, क्योंकि पेरेंट्स से मैं समझता हूँ ज़्यादा स्ट्रगल किया। जब बाय बर्थ एक बच्चा ब्लाइंड हो फैमिली में, और हमारी फैमिली भी लोअर मिडिल क्लास थी, तो वहाँ से जो है वो जो भी ख़ानदान ने और जो भी सोसाइटी की तरफ से आपको जो भी वर्बल आपका थोड़ा सा आपको फेस करना पड़ता ऐसे ही है जी। वो सब चीज़ें पेरेंट्स ने फेस की मेरे ख्याल से, और हमें उन्होंने कोई चीज़ नहीं सामना करने नहीं दिया, सब कुछ खुद फेस किया। और हमारे सामने सिर्फ एक समझते हैं पका पकाया हलवा है। हमें स्कूल मिला, स्कूल के बाद तालीम हिफ्ज़ की मिली, हिफ्ज़ कुरान किया अल्हम्दुलिल्लाह। देन ग्रेजुएशन किया एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी से, कराची यूनिवर्सिटी से। वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी की। वहाँ पे डिबेट कॉम्पिटिशन्स, होस्टिंग, और सबसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऑल पाकिस्तान डिबेट कॉम्पिटिशन भी विन किया माशाल्लाह। तो ये सारी परफॉर्मेंसेस वहीं रहीं। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स भी साथ साथ चलता रहा। क्रिकेट का बहुत शौक़ था, चूँकि आप सबको पता ही पाकिस्तान के खून में क्रिकेट है जी। तो अबू क्लब क्रिकेटर थे, वहाँ से एक शौक़ था कि घर में ट्रॉफीज़ हैं तो खुद भी कुछ करना चाहिए था। बट ये ब्लाइंडनेस एक इशू लगता था, बट ये इशू नहीं है। मैं समझता हूँ जो हमारा ये माह आज़ादी है, इसकी बेस पे अगर हम देखें तो आज़ादी का मतलब ये होता है कि बैरियर फ्री लाइफ आप जिएं। ऐसे ही है। तो कुछ बैरियर्स हमने खुद बनाए होते हैं। जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि एक्चुअली ये बैरियर्स थे नहीं, हमें लगते थे। तो पता लगा कि पाकिस्तान की जो ब्लाइंड क्रिकेट है उसने तो 2 वर्ल्ड कप्स विन किए हुए हैं। तो फिर हमने अपनी क्रिकेट स्टार्ट की। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी डोमेस्टिक लेवल तक गया माशाल्लाह। उसके बाद फिर इंसिडेंटली अब्बू की डेथ हुई 2022 में। तो फिर जॉब वगैरह का सिलसिला स्टार्ट हुआ। तो नई सुबह यूथ एम्पावरमेंट ट्रस्ट से मैं पिछले 6 साल से वाबस्ता था। तो वहाँ से सारे स्किल कोर्सेज वहीं से किए थे, कुकिंग कोर्स से लेकर और कंप्यूटर कोर्स तक, ऑडियो एडिटिंग वगैरह सब वहीं से सीखी। सही है। तो वहाँ से फिर जो है वो हमारा अब एक प्रोजेक्ट है रहनुमाई, वहाँ पर मैं एज सबऑर्डिनेट काम करता हूँ, जिसमें हम पॉडकास्ट वगैरह करते हैं ऐसे लोगों की उसमें सक्सेस आप स्टोरी। क्या अवेयरनेस देते हैं लोगों को? हम ज़्यादातर लोगों को ये बताते हैं, एक तो जो वो वालिदैन जिनके बच्चे ब्लाइंड हैं लेकिन उन्हें इन चीज़ों का पता नहीं है कि ये इनकी भी एक ज़िंदगी है, थोड़ी सी ऑल्टरनेट ऑप्शंस के साथ है, बट ये ज़िंदगी गुजार सकते हैं।
तो एक तो उन तक हमारा पैगाम पहुंचे हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के थ्रू, और सही है। आप जैसे कि आपने हमें इनवाइट किया है तो इस तरह ये भी एक अवेयरनेस का पार्ट है। जी और साथ साथ हम ऐसे बच्चों की सक्सेस स्टोरीज़ को लेकर आते हैं जो कि अपनी अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कर चुके हैं, कोई ना कोई उनका माइलस्टोन अचीव किया उन्होंने, बट वो मार्केट नहीं हुए अभी तक। अच्छा, हमारे पास अक्सा हैं, वो सिंगिंग करती हैं और आप माशाल्लाह शायरी करते हैं, तो हम दोनों से ये सुनेंगे, आपसे शेर सुनेंगे सबसे पहले तो। अच्छा, मैंने एक मरतबा एक नज़म लिखी थी, जी। मुझे ऐसे ही बैठे बैठे ख्याल आया कि हम जो है वो किस कदर मायूसी के अंधेरों में हैं, मतलब हमारे यहाँ बहुत सारे इर्द गिर्द मसाइल हैं। जी तो इसमें मैंने एक नज़म कही थी कि जो ज़र्रे ज़र्रे से अज़्म व हिम्मत की राह बुनेगा कोई तो होगा, और अज़मतों के अजीम राहबर से जा मिलेगा कोई तो होगा, जो शोला बनकर लपक उठे तो फलक का दामन भी थाम ले वो, जो इस अंधेरे में रकम ये मौजज़ा करेगा कोई तो होगा। वाह, तेरे ये कोहकश बुलंद जज्बे उम्मीद देते हैं एक सहर की, और इस सहर को मेरे चमन से मिला जो देगा कोई तो होगा, जो अपनी मस्जिद और अपने फ़िरके की बात करने को तर्क करके वो खल्क़ आदम को एक करने की राह चुनेगा कोई तो होगा। वाह जी, क्या बात है, क्या बात है। अच्छा, अक्सा भी हमें कोई नगमा सुनाना चाहेंगी अभी? अक्सा क्या सुनाना चाहेंगी हमें? आज़ादी का मौका है, आज़ादी जी। का वक्त है, और फिर इसमें मैं कुछ बस अशार कहूँगी। जुनैद जमशेद का एक मशहूर नगमा है, दिल दिल पाकिस्तान। बिल्कुल, तो ये सुना दें। ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान।
आहिनि ॾाढा स्पेशल गेस्ट आहिनि उन्हनि खे वेलकम चवंदमि सभिनि खां पहिरियों त मोहम्मद रबी आफ़ाक़ मूंसां मौजूदु आहे ऑनलाइन टीचर बि आहे स्टूडेंट बि आहे ऑनलाइन टीचर नई सुबह में आहे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह दुआ है आपकी आप सुनाएं ऐं उन सां गॾोगॾु जी मूंसां अलीशा सिद्दीकी मौजूदु आहे जेका ऑनलाइन टीचर आहे क़ुरान पढ़ाईंदी आहे ऑनलाइन अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम कैसी हैं आप अलीशा अल्हम्दुलिल्लाह ऐं उन सां गॾोगॾु जी ज़ुहैब मूंसां गॾु मौजूदु आहिनि जेके लेट ब्लाइंड आहिनि ऐं उहे टॉयज़ सेल कंदा आहिनि पंहिंजो बिज़नेस कंदा आहिनि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसे हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है अच्छा किचन काउंटर भी तव्हां ॾिसी रहिया आहियो ऐं सिद्रा मूंसां उते मौजूदु आहे ऐं सिद्रा जेका आहे कुकिंग टीचर आहे नई सुबह में कुकिंग सेखारींदी आहे ऐं पंहिंजो ऑनलाइन बिज़नेस बि कंदी आहे बिज़नेस कहिड़ो कंदी आहे मां उन्हनि खां पुछंदी हलंदमि अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम क्या बिज़नेस करती हैं आप सिद्रा मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ बीड वर्क का यानी कि ज्वेलरी बनाती हूँ मोतियों की और पर्स की चेन्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वेलरी बॉक्सेस टिश्यू बॉक्सेस और पेपर वर्क की चीज़ें बनाती हूँ मैं ये सेल आउट अच्छा करती हूँ अभी आप कटिंग कर रही हैं कुछ सब्जियां हैं आपके आगे कटिंग कर रही हैं तो जी। ये आप ऑनलाइन सिखाती हैं मिस बिल्कुल ऑनलाइन भी होता है नई सुबह जो कोर्स करवा रहे हो ऑनलाइन भी होता है फिजिकल भी होता है स्पेशल बच्चों के ठीक लिए है। जिसमें हम लोग बच्चों को कटिंग भी सिखा रहे होते हैं सेल्फ ग्रूमिंग यानी कि जिसमें मेक ओवर भी होता है इंक्लूडिंग ड्रेसिंग सेंस सब चीज़ें बता रहे होते हैं इसके अलावा हम लोग एंड्रॉयड यूजिंग सिखा रहे होते हैं मोबाइल कैसे यूज़ करना है बच्चों को और मोबिलिटी ट्रेनिंग जो बच्चों के लिए बेसिक नेसेसरी होता है ताकि इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम है बेसिकली हमारे प्रोग्राम का नाम ना जिसमें बच्चों को कम्प्लीटली हर लिहाज से इंडिपेंडेंट बनाया जा रहा होता है ज़बरदस्त अपनी जर्नी के बारे में बताएं कैसे स्टार्ट हुई ये जर्नी और आप लेट ब्लाइंड हैं तो वो बताएं हमें ठीक है बस मेरा नाम बेसिकली सिद्रा सत्तार है और मैंने मास्टर्स किया है सोशियोलॉजी में कराची यूनिवर्सिटी से ठीक है और मैं ब्लाइंड हुई थी टाइफाइड से 2000 में हुई थी क्योंकि डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी थी तो उस वजह से रिएक्शन हो गया था जिसकी वजह से मैं ब्लाइंड हो गई थी तो उसके बाद स्लोली मतलब इतना किसी के बारे में अवेयरनेस नहीं थी क्योंकि पेरेंट्स जो थे बेसिकली गांव से बिलोंग करते थे तो इसलिए अवेयरनेस नहीं थी तो थोड़ा लेट पता चला था तो स्कूल में स्कूलिंग स्टार्ट की थी उसके बाद शौक था स्टडी करने का तो फिर नॉर्मल कॉलेज में और फिर जो है यूनिवर्सिटी में स्टडीज़ कंप्लीट की डिफरेंट कोर्सेज़ किए और उसके बाद पिज़्ज़ा हट में जॉब किया के इलेक्ट्रिक में भी मैंने 5 साल जॉब की है और फिर शादी हो गई उसके बाद एक बेटा है मेरा माशाल्लाह से अभी और अभी फिर अब मैं नई सुबह में आई हूँ तो नई सुबह के साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है अच्छा नई सुबह में आने से पहले क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको चैलेंजेस तो बहुत डिफरेंट थे मतलब इतनी वो नहीं थी कि बंदा समझ ले कि हर चीज़ इतनी इजीली नहीं सिखाई जा रही थी जो नई सुबह फैसिलिटेट कर रही जैसे अभी स्पेशल बच्चों को इस तरह से कोई भी इंस्टीट्यूट कम्प्लीटली फैसिलिटेट नहीं कर रहा है ठीक है लाइक कंप्लीट पैकेज कोई भी प्रोवाइड नहीं कर रहा है इंडिपेंडेंट लिविंग प्रोग्राम ठीक है जी असां वटि कुछ अहिड़ा भी गेस्ट मौजूदु आहिनि स्पेशल गेस्ट जेके क़ुरान बि सेखारींदा आहिनि सभिनि खां पहिरियों त मोहम्मद रबी साहब असां सां मौजूदु आहिनि आप कुरान पढ़ाते हैं माशाल्लाह ऑनलाइन अल्हम्दुलिल्लाह और वो कैसे सिलसिला शुरू हुआ अपनी जर्नी के बारे में बताएं सिलसिला तो ये है कि मैं पैदाइशी बाय बर्थ ब्लाइंड हूँ जी आइडियल स्कूल फॉर द ब्लाइंड से मैंने मैट्रिक किया है ठीक है SM आर्ट्स एंड कॉमर्स गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से मैंने एंट्री किया है और सिंपल ग्रेजुएशन कर रहा हूँ इसके अलावा मैं दरस निज़ामी जिसे आलिम कोर्स कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह वो कर रहा हूँ और ऑनलाइन जो अपना कलाम पाक का सिलसिला है पिछले 1.5 सालों से ये सिलसिले को मैंने जारी व सारी रखा है इसके अलावा हम दीगर कोर्सेज़ कराते हैं छोटी सी एक इंस्टीट्यूट मैंने बनाया है मोहम्मद इंस्टीट्यूट के नाम से ठीक है इसमें ऐसी वो वुमेन जो दूर दराज के इलाकों से ताल्लुक़ रखती हैं जो अपना गांव वगैरह से वो हमसे रब्ता रखती हैं क्योंकि हमारे यहाँ पे ख़वातीन के लिए मदारिस वगैरह इतने ख़ास तो नहीं हैं जो हैं और वो इस तरह की जो ख़वातीन के लिए हिसाब से अवेयरनेस उनके अंदर से नहीं है तो इस चीज़ को मैंने मद्देनज़र रखते हुए इस चीज़ अकेडमी का आगाज़ किया ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप और हमारे साथ अलीशा सिद्दीकी मौजूद हैं वो भी कुरान टीचर हैं आप भी कुरान सिखाती हैं माशाल्लाह से ये सिलसिला कब शुरू हुआ अलीशा ये सिलसिला 1.5 साल पहले ही शुरू हुआ जैसे आपको बताया मोहम्मद ऑनलाइन इंस्टीट्यूट उसी इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ाती हूँ तो हम लोग कुरान के साथ साथ दीगर कोर्सेज़ भी करवाते हैं मैंने खुद भी अल्हम्दुलिल्लाह किए हुए हैं वो कोर्सेज़ फैज़ान नमाज है फ़र्ज़ उलूम ये सारे कोर्सेज़ हम लोग करवाते हैं तो पाकिस्तान भर से इस्लामी बहनें जो हैं ख़वातीन हैं वो हमारे पास पढ़ती हैं ठीक है जी ज़बरदस्त ऐं असां सां गॾु ज़ुहैब मौजूदु आहिनि जेके लेट ब्लाइंड आहिनि उन्हनि जी जर्नी के बारे में ॻाल्हाईंदासीं ज़ुहैब साहब आप अपनी जर्नी के बारे में बताइएगा और आप क्या कर रहे हैं अभी मेरा एजुकेशन इंटर है और मैं जब इंटर कंप्लीट किया था उसके बाद मैं ब्लाइंड हो गया था तो आगे यूनिवर्सिटी पढ़ने का इरादा था बट
ब्लाइंड होने के बाद मुझे इतनी पता नहीं था कि मुझे आगे ब्लाइंड वगैरह पढ़ते हैं जी। तो काफ़ी अर्सा मेरा ब्रेक लग गया था, यानी एजुकेशन वगैरह रुक गई थी। फिर अभी मुझे तकरीबन 1 साल पहले नई सुबह में मैंने कोर्सेज़ नई सुबह का पता चला, फिर मैं नई सुबह में आऊँ और फिर यहाँ से मैंने कंप्यूटर कोर्स और ऑडियो एडिटिंग और सिनेमेटोग्राफी कोर्स किए हैं और अभी मैं नई सुबह के साथ यानी स्टूडेंट हूँ। ठीक है, और इसके अलावा पार्ट टाइम खिलौने बेचता हूँ। अभी दोबारा से यानी मैंने एजुकेशन शुरू अच्छा, की कौन है। आपको सपोर्ट करता है बिजनेस के टाइम पे? उस टाइम पे जब आप ये खिलौने बेचते हैं, कोई किसी की सपोर्ट है? नहीं, मैं खुद जाता हूँ और खुद ही सेल करता हूँ और यानी पार्ट टाइम बेचता हूँ, वैसे पर मिनट नहीं बेचता। ठीक है जी, ज़बरदस्त। अच्छा, हमारे साथ अलीशा मौजूद है और उनकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, वो नात पढ़ती हैं, उनसे ज़रूर नात सुनेंगे और फिर हम प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। जी अलीशा। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये असांजो असासो आहिनि, असांजो पाकिस्तान जो में हिकु तरक्की में हिकु अहम रोल ऐं किरदारु अदा करे रहिया आहिनि। चाहे कंहिं बि कमी सां अव्हां पैदा थियो था या कोई हादसे जे करे का इंसान में का कमी अची थी वञे, पर इहो ॾाढो ज़रूरी आहे त तव्हां हौसलो न हारियो ऐं पंहिंजो किरदारु पंहिंजे घर में पंहिंजे मुआशरे में ज़रूरु पंहिंजो अदा कयो, छो जो ज़रूरी आहे त इंसान कुझु न कुझु कंदो रहे, मोटिवेशन मिलंदी रहे ऐं मोटिवेटेड रहे हमेशा, ताकि हिन मुआशरे में असां सुठो किरदारु अदा करे सघूं। थैंक यू सो मच आप सबका, बहुत ज़बरदस्त आपसे हमारी बातचीत हुई। नाज़रीन, हिते असांजे प्रोग्राम जो टाइम बिल्कुलु ख़तमु थी वियो आहे। सुभाणे मिलंदासीं अवां सां ज़िंदगी रही त पंहिंजी दुआउनि में यादि रखंदा सबा अली खे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।